समय व्यतीत होने लगा, उधर ये बड़का भूत बन गया, उधर कियत्कालेन गोकर्णम मृतम लोकात् बुद्धता अनासम तम विदित्वयम् गयास्त्राधम मचीकर। उधर गोकर्ण जी घूमते घूमते तीर्थाटन करते 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 कई साल बाद गया पहुंचे। गया पहुंचे तो अपने सभी पितरों का सुने कि यहाँ ऐसा ऐसा होता है, तो पितर की मुक्ति हो जाती है। और इन्होंने अपने कानों से किसी के माध्यम से सुन लिया कि हमारा पूरा घर उजड़ गया, माता पिता भी गुजर गए और भाई जो था वो भी मारा गया। जब इन्होंने ऐसा सुना तो गया में आकर के उन्होंने बड़ा सुंदर श्राद्ध किया, पिंडदान किया, वगैरह वगैरह जो भी अपना सनातन धर्म बताए गए सब कुछ किया और संतुष्ट हो गए कि चलो मैं अपने पितरों को गया में पिंडदान किया, अब आनंद आ गया। समय व्यतीत होने लगा महाराज। कुछ दिन बाद तो 4 साल बाद घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने जन्मभूमि पर पहुंचे, अपने गांव में। तो गांव वाला ने बताया ऐसा ऐसा, देख करके थोड़ा वैसा लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि चलो आए हैं तो एक दो रात रह ले घर में। घर में गए, रात्रि में सोए तो अभूत आया। इनका भाई जो था वह भूत बन के आया। रात्रौ गृहांगणे स्वप्तुम आगतो लक्षितः परय एवं भ्रमण स गोकर्ण स्वपुरम समपेयवान। भूत ये रात्रि में सोए तो भूत बन के आया। क्या बना? सक्रिन में स भेड़ बन गया, सक्रिन धस्ती भैंसा बन गया। सक्रिय च महसो बहुत, कभी भेड़ बने, कभी गधा बने, कभी बैल बने, कभी गधे, ऐसे ऐसे बनने लगा रात्रि में। और गोकर्ण जी निश्चित सोए हुए हैं। और सक्रिय इंद्र सक्रिय चाग्नि पुनश्च पुरुषो बहुत, कभी आदमी बन जाए, नाना प्रकार के रूप धरने लगा। गोकर्ण जी तो डरे नहीं क्योंकि अध्यात्म जानते थे, विद्वान थे, पंडित थे। इन्होंने पूछा कि अरे कस्तम उग्रत्र रात्रो कुतो यातो दशामी माम कि मुआप्रेत पिशाच हुआ राक्षसो सिद्धि सांसन। अरे तुम कौन है रे? डरे नहीं गोकर्ण जी। और रात्रि में उठ के बैठ गए और बैठ करके पूछे अरे दुष्ट कौन है तुम? भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, क्या है तुम? क्यों रात्रि में मुझे परेशान कर रहे हो? निडरता पूर्वक जब वह बात सुना, भूत तो डर गया। काहे कि विद्वान थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, इनके पास तो सब नहीं सकता है। आप यह हाथ जोड़ करके महाराज कहने लगा, महाराज एवं पृष्ठस्तदातेन रुरोदो चै पुनः पुनः आसक्तो वचनचारी संज्ञा मात्रम चकारः। भूत स्पष्ट नहीं बोलता है, उसका मुंह सुई के नोक के समान होता है। कितना पतला होता है सुई का नोक, इसलिए वो स्पष्ट हमारे आपके जैसा नहीं बोल, ऐसे बोलता है। स्पष्ट बोल नहीं सकता कि सुई के नोक के समान उसका मुख होता है। इसलिए एवं पृष्ठस्तदातेन रुरोदो चै पुनः पुनः, बार बार ऐसे करने के रोने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि अब बोल नहीं सकता। क्या किया कि ततन जलौ जलम कृत्वा गोकर्णस्तम उदय, अपना कमंडल से जल लिए एक बार और एक बार गायत्री मंत्र पढ़ कर उस पर छिड़के। जैसे छिड़के तो प्रार्थना किया तो उसके वाणी स्फुटित हो गई महाराज, और गाने लगा। जब गोकर्ण जी ने उसको जल लेकर के और छिड़का गायत्री मंत्र पढ़ करके तो उसका वाणी स्फुटित हो गई, मुंह खुल गया और कहने लगा हाथ जोड़ करके अहम भ्राता तदीयोष्टमी धुंधकारी नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। हे भैया, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। अहम भ्राता तदीयोष्टमी, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी की नामता, मेरा नाम धुंधकारी है, शायद आपको याद होगा प्रभु। और स्वकीय नैव दोषेण, मैं अपने ही किए गए कर्मों के द्वारा ब्रह्मत्वं नासितम मया, मैं अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। ब्राह्मण में था तो जन्म से तो मैं ब्राह्मण था, मगर अपने किए गए कर्मों के द्वारा मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया महाराज, समाप्त कर दिया। मैं ब्राह्मण युक्त कोई भी कर्म नहीं किया, सारा शुद्रवत व्यवहार किया, आचरण किया, कर्म किया, इसलिए ब्रह्मत्वं नासितम मया, इसलिए हमारा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया महाराज।
ब्राह्मण घर में जन्म मात्र लेने से नहीं होता है बंधु, ब्राह्मणोचित कर्म करना पड़ता है, तब वह ब्रह्मत्व बचता है। नहीं तो धुंधकारी स्वयं कहा कि स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्व नाशकम मया। भैया धुंधकारी वो भूत बोल रहा है, भैया क्या बताएं, कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिना लोकानाम हिंसक सोहम स्त्री दुखे न बाधितः अहम प्रेतत्वमापन्नो दुर्दर्शाम चवहाम्यहम वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदया। भूत बोला, भैया क्या बताएं, अपने कर्मों की मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, कितना मैं कर्म किया। बहुत बड़ा दुष्ट था धुंधकारी। यहां तक कि उसकी चर्चा आती है कि छोटे गर्ग संहिता में इसका विस्तार से पाप का वर्णन है। छोटे छोटे बच्चों को ये पकड़ करके कुआं में डाल देता, बेचारे मर जाते। कितने बच्चों को हत्या किया, कितने पशुओं को मारा, कितने क्या क्या किया, बहुत बड़ा बड़ा कांड करता था। इसलिए आज खुद कह रहा है कि कर्मणो नास्ति संख्या में, मेरा कुकर्म संख्या में नहीं है, अर्थात गिनती नहीं किया जा सकता है कि तुम 100 आदमी को मारे हो, 50 आदमी को मारे हो, असंख्य। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिना अतः लोकानाम हिंसका सोहम। और परिणाम क्या हुआ, स्त्री भी दुखे न मारिता, बड़ा दुख देकर के स्त्रियों ने मुझे मार डाला। भैया अपना गोकर्ण से, अपना भाई गोकर्ण से धुंधकारी चिल्ला रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि भैया अहम प्रतत्वम मापन्नो दुर्दशाम च वहाम्यहम वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदया। भैया मैं क्या कहूं, बहुत दिन से प्रेम जोनी में मैं पड़ा हूं, बड़ी कृपा की आप आ गए, अब मेरा उद्धार कर दो। भैया रो रहा है बेचारा। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामाशु मूचया गोकर्ण वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम अथा ब्रवीत। गोकर्ण जी ने ये धुंधकारी का बात सुना तो बड़ा आश्चर्य किया, कह रहे बताओ समय कितना बड़ा यह तताई था, किसी का भी नहीं माना ये, न माँ बाप को माना, न भाई को माना, न धर्म को माना, किसी का ये बात नहीं मानता था। उस इतना बड़ा अतताई दुष्ट था यह। कर्म करते समय व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, और जब कर्म फल सामने आता है तो रोता है। आज रोते हुए कहा, अहो बंधो कृपा सिंधु, हे भैया आप तो कृपा के सागर हैं। आज समझ में आ रहा, कल जब बाप माँ को मार रहा तब तो समझ में नहीं आया। आज भाई से चिल्ला रहे कि अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुनो चया गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम अथा ब्रवीत। हे भैया आप तो कृपा के समुद्र हैं, आप मेरा भी उद्धार करें। हाथ जोड़कर के रो रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा मैं समझ गया भाई, तो तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानता तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यम इदम भक्त। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे धुंधकारी, मैं तो जब कानों से सुना कि मेरे माता पिता गुजर गए हैं, मेरा भाई गुजर गया है, तो मैं तो तेरे लिए गया में पिंडदान किया, गया में श्राद्ध किया तुम्हारे नाम से, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं। बड़ा आश्चर्य की बात। देखो भागवत में यह बड़ा संशय होता है कि गया में पिंडदान करने के बावजूद भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, ऐसा लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा लिखा है। लेकिन क्यों नहीं हुई इस पर बड़ा संशय रहता है। गया पिंडम तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानता तत्कथम नैव मुक्तोसी। इतना होने के बावजूद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, मैंने गया में तुम्हारे लिए पिंडदान किया, त्रिवेणी कराया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। आश्चर्य एकदम बड़ा आश्चर्य की बात है। तो महाराज यह सुन करके गया श्राद्धन न मुक्तिश्चेत
उपायम ना परिष्टम किम विधेयम मया प्रेता तत्वम बद सविस्तरम। मरद गया का यदि उसकी मुक्ति नहीं होती है प्रेतात्मा को तो गया का महात्मा कम दिखता है। क्योंकि गया के महात्मा को बताते हुए शास्त्रकारों ने कहा है कि जिस पितर का पिंडदान गया में कर दिया जाता है उसको निश्चित ही मुक्ति मिलती है। मगर